बदरुद्दीन अजमल, ये नाम असम की सियासत में तो खूब गूंजता है, लेकिन क्या इस नाम के पीछे की पूरी कहानी पता है? मतलब एक राजनेता के अलावा एक परफ्यूम का पूरा एम्पायर और एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर भी। यही तो है वो पहेली जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हाल ही की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर से। एक जबरदस्त चुनावी हार और उसके बाद बदरुद्दीन अजमल का ये बयान सामने आया। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी हार नहीं थी। धुबरी लोकसभा सीट पर हार का मार्जिन 10 लाख से भी ज्यादा वोटों का था। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदरुद्दीन अजमल हैं कौन और क्यों उनकी कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब उनकी पहचान के पहले पहलू की तरफ चलते हैं, वो हिस्सा जिसने अजमल नाम को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1950s में। जगह थी असम का होजाई, जहां हाजी अजमल अली ने ऊद की खेती शुरू की। फिर 60s आते आते मुंबई में पहली दुकान खुल गई और 70 और 80s में तो अजमल परफ्यूम्स ने मिडिल ईस्ट में धूम मचा दी। दुबई और रियाद में एक बड़ा नाम बन गया और आज तो ये ग्लोबल ब्रांड है। मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसा बिजनेस जिसकी जड़ें तो थीं असम की मिट्टी में, लेकिन जिसकी खुशबू मिडिल ईस्ट के बाजारों से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन परफ्यूम के इस एम्पायर से पॉलिटिक्स के अखाड़े तक का सफर ये कैसे हुआ? कहानी का असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। ये सवाल सच में सोचने वाला है। आखिर कैसे एक परफ्यूम बनाने वाला परिवार असम की पॉलिटिक्स का इतना जरूरी, इतना प्रभावशाली चेहरा बन गया? तो हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई 2005 में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानून, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट को खत्म कर दिया। अब ये कानून असम में माइग्रेंट्स की पहचान से जुड़ा था और इसके हटते ही वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया। बस अजमल ने इसी मौके को समझा और असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AUDF की नींव रखी। और देखिए ये मूव कितना कामयाब रहा। 2006 में पार्टी ने पहले ही इलेक्शन में 10 सीटें जीत लीं और 2009 तक तो अजमल खुद धुबरी से सांसद बनकर पार्लियामेंट पहुंच गए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बदरुद्दीन अजमल की पहचान का एक तीसरा चेहरा भी है और शायद ये सबसे जरूरी चेहरा है, उनका सोशल वर्क यानी समाज सेवा का काम। देखिए, अजमल फाउंडेशन के जरिए बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे असम में 25 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी काफी फोकस है। और हाँ, एक प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा फेमस है, अजमल सुपर 40। तो सवाल यह है कि ये अजमल सुपर 40 आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक चैरिटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसमें जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, खासकर लड़कियां, उन्हें नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग दी जाती है और इसका असर जमीन पर वाकई दिखता है। तो अब तक हमने उनके 3 अलग अलग चेहरे देखे, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा पार्लियामेंट में उनके काम पर एक नजर डालते हैं। PRS इंडिया का डेटा बताता है कि 17वीं लोकसभा में बदरुद्दीन अजमल की अटेंडेंस थी 50%, जबकि नेशनल एवरेज 79% और असम का स्टेट एवरेज 78% था। तो ये जो फर्क है ये काफी कुछ कहता है। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी लेयर्स हैं। अगर पार्लियामेंट में उनकी एक्टिविटी को देखें तो उन्होंने 270 सवाल पूछे। ये नेशनल एवरेज जो 210 है उससे ज्यादा है। लेकिन जब बात डिबेट्स में हिस्सा लेने की आई तो उन्होंने सिर्फ 30 बहसों में पार्ट लिया, जबकि नेशनल एवरेज 46.7 का है। तो मतलब साफ है, सवाल पूछने में आगे पर बहस में पीछे। तो देखिए, बदरुद्दीन अजमल को किसी एक फ्रेम में फिट करना बहुत मुश्किल है। वो एक ही इंसान है लेकिन किरदार कई निभाते हैं। एक तरफ वो बिजनेसमैन है जिनका पैसा उनके सोशल और पॉलिटिकल काम को फ्यूल देता है। दूसरी तरफ वो एक पॉलिटिशियन है जो मार्जिनलाइज लोगों की आवाज बनने का दावा करते हैं। फिर एक समाज सेवी हैं जो एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। और हाँ, एक इस्लामिक स्कॉलर भी जिनकी पढ़ाई लिखाई उनके पूरे नजरिए को एक शेप देती है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। हाल ही में इतनी बड़ी पॉलिटिकल हार झेलने के बाद उनकी आने वाली लेगेसी को कौन सा चेहरा डिफाइन करेगा? परफ्यूम बनाने वाले बिजनेसमैन का, एक पॉलिटिशियन का, या फिर एक सोशल वर्कर का? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।